स्टैंडर्ड का एसएससी बोर्ड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने वाले हैं। बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये होता है x इक्वल्स टू, यानी x की जो दो वैल्यू आती है इसके वजह से आती है माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a विद द स्टैंडर्ड फार्मूला। अगर कोई इक्वेशन अगर इस स्टैंडर्ड में है तो ही हम इसकी वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके रूट यानी नेचर किस तरीके से बदलता है। अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है यानी x की वैल्यू क्या आएगी माइनस बी अपॉन 2a। अब जो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो अगर 0 आया तो हमारा जो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाला है वो रियल होने वाला है और इक्वल होने वाला है। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल कब होगा जब 0 आ जाएगा तो वो रियल होगा, इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपके माइनस बी रूट में नहीं नॉर्मल बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो ये तो क्या हो गया हमारे पास रियल तो हो गया, लेकिन 0 से बड़ी हो गई तो अनइक्वल हो गया। ठीक है, x की वैल्यू यही रहेगी। ठीक है, मतलब x से कुछ भी 0 से बड़ी आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4e जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है 0 से छोटी आई तो हमारे जो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे वो अनरियल और अनइक्वल हो जाएंगे, बिकॉज 0 से कम है तो अनइक्वल हो गए और अनरियल हो गए। ठीक है, अब मैंने कुछ यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई, आपको बताना है ये कुछ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, आपको इसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है। चलिए देखते हैं, तो ये जो 50 है ये क्या है पॉजिटिव है यानी कि 0 से बड़ा है, तो ये तो क्या हो गया रियल हो गया लेकिन अनइक्वल हो गया, बराबर अनइक्वल। -30 क्या है लेस देन 0 है, तो ये तो क्या हो गया अनइक्वल हो गया एंड अनरियल भी हो गया। माइनस में है तो ये अनइक्वल हो जाएगा और अनरियल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले तो अनइक्वल है और 0 से कम है इसीलिए अनइक्वल भी है। जो 0 है वो क्या होगा रियल तो है बट ये इक्वल भी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना।